Hello everyone, welcome to the channel Learn for Exam. My name is Abhishek. So this is the second video of quants in our top 20 series for the MAT exam. So in this video we will also discuss the top 20 question for the MAT exam जो हमारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. मोस्टली क्वेश्चन वही होंगे जो हमारे पीबीटी और सीबीटी में मार्च में आए हैं और उसी से रिलेटेड क्या होंगे, सारे क्वेश्चन क्रिएटेड होंगे जो बाकी क्वेश्चंस होंगे. तो अपना वीडियो शुरू करते हैं. सो दिस इज आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर. अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, अगर वीडियो में कोई भी डाउट आता है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो. अब अपना टाइम आ चुका है कॉलेज सिलेक्शन को लेके भी, तो अगर आपको कोई भी कॉलेज सिलेक्शन में दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे करके पूछ सकते हो. हमारी टीम बिल्कुल पूरी हेल्प करेगी. तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो सेम जैसे ही लास्ट वीडियो में हमने किया था, मैं लगातार क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ वीडियो में. हर क्वेश्चन के बाद मैं साइड में हो जाऊंगा. आप एक बार पॉज करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेना और उसके बाद अपना सॉल्यूशन देख लेना. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो मैं साइड में हो रहा हूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज कर लो और अपना सोल्व कर लो. चलो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, दीपक इज 2 1/2 यानी कि 2.5 टाइम्स एज गुड एज वर्कमैन एज मदान. तो यानी कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और दोनों की स्पीड का क्या गिवन है, रेशो गिवन है. आगे गिवन है देयरफॉर ही कैन फिनिश हिज जॉब इन 21 डेज लेस देन मदान. तो अगर दीपक की स्पीड ज्यादा है तो यानी कि उसको कम टाइम लगता है. और कितना कम टाइम लगता है, 21 डेज कम लगते हैं. तो सबसे पहले आप दोनों की स्पीड का रेशियो लिख लो. तो स्पीड ऑफ दीपक रेशियो स्पीड ऑफ मदान. रेशियो क्या गिवन है, अगर मदान की स्पीड 1 है तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, 2.5 आएगी. या 2.5 को अगर मैं लिखता हूँ 5/2, तो स्पीड ऑफ दीपक रेशियो स्पीड ऑफ मदान की स्पीड क्या आएगी, 5:2 आएगी. अगर मैं 2.5 को 5/2 लिखता हूँ तो दोनों की अगर स्पीड का रेशियो 5:2 आ रहा है तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, टाइम ऑफ दीपक रेशियो टाइम ऑफ मदान का रेशियो आएगा 2:5 के बराबर. इसका रेसिप्रोकल लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया था. अगर स्पीड का रेशियो 5:2 है तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, उसका उल्टा 2:5. और गिवन है ही कैन फिनिश ए जॉब इन 21 डेज लेस देन मदान. तो यानी कि दीपक को 21 डेज कम लगते हैं. तो यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. 3 की एक्चुअल वैल्यू कितनी गिवन है, 21 डेज. तो 1 की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 21 डिवाइड बाय में 3 डेट इज 7 डेज. तो यानी कि अगर 1 की वैल्यू 7 डेज है तो यानी कि टाइम ऑफ दीपक कितना आएगा, दीपक को कितना टाइम लगेगा, 2 इंटू 7 कितना आएगा, 14 डेज. और टाइम ऑफ मदान कितना आएगा, तो 5 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा, 35 डेज. तो यानी कि दीपक को 14 डेज लगते हैं, मदान को 35 डेज लगते हैं सेम काम करने में. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है. फाइनली पूछा है इन हाउ मेनी डेज दे बोथ वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द जॉब. अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा. डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो. फॉर्मूला क्या है, ए बी अपॉन ए प्लस बी. लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 14 इंटू में 35 डिवाइड बाय इन दोनों का सम. 14 प्लस 35 करोगे कितना आएगा, नीचे 49. तो इसको आप सोल्व कर लो. तो 14 से 49 7 पे कैंसिल आउट. तो ऊपर 2 आएगा, नीचे कितना आएगा, 7 आएगा. 7 से 35 7 पे कैंसिल आउट, ऊपर कितना आएगा, 5. तो 2 इंटू 5 कितना आएगा, 10 डेज आंसर आएगा. तो अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो टाइम कितना लगेगा, 10 डेज के बराबर टाइम लगेगा. डेट इज ऑप्शन सी. तो सेम ऐसा ही लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था, सेम उसी पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन फिर से है. तो जो अपना मार्च में पीबीटी एंड सीबीटी हुआ था, तो पीबीटी में सेम इसी पैटर्न के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे. सेम कंप्यूटर बेस्ड वाले में भी 2 क्वेश्चन इसी सेम पैटर्न के ऊपर अपने आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आप एक बार पोज कर लो, स्क्रीनशॉट एक बार पोज करके अपना सोल्व कर लो, फिर अपना सॉल्यूशन देख लेना. गिवन है टिकट्स नंबर 51 टू 80 आर मिक्स्ड. तो कुछ टिकट नंबर है 51 से 80, तो टोटल टिकट्स कितनी है, 30 टिकट्स हैं. आर मिक्स्ड एंड देन ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम. तो यानी कि 30 टिकट्स हमारे सामने, उसमें से एक टिकट को हमने रैंडमली सिलेक्ट किया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5. तो यानी कि जो टिकट नंबर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो वो 3 का मल्टीपल हो, या वो 5 का मल्टीपल हो, या दोनों का मल्टीपल हो. सेम ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था. दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन जो अपना पीबीटी में आया था. तो अगर ऐसा क्वेश्चन अपने को गिवन है 51 से 80 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो या तो 3 के मल्टीपल है, या 5 के मल्टीपल है, या दोनों के मल्टीपल है. सारे 1 बाय 1 काउंट कर लो. तो सबसे पहला नंबर क्या है, 51 ही है जो 3 का मल्टीपल है. उसके बाद 54 है, 5 का मल्टीपल 55 है. उसके बाद क्या आएगा, 57 आएगा, 60 आएगा, 63 आएगा, 65 आएगा.
तो 3 एंड 5 के 1 बाय 1 सारे काउंट करते चलो। 65 के बाद 66, 69, 70, ये 3 नंबर आएंगे। 70 के बाद क्या होगा, 3 का मल्टीपल आएगा 72, उसके बाद 3 और 5 दोनों का मल्टीपल आएगा 75, एक 3 का मल्टीपल 78 और लास्ट में 8 का, ये 5 का मल्टीपल क्या आएगा, 80 आएगा। तो 1 बाय 1 आप सारे नंबर काउंट कर लो, 3 और 5 के कितने मल्टीपल आ रहे हैं, 851 से 80 के बीच में। तो टोटल नंबर कितने अपने पास, टोटल नंबर 30 है। फेवरेबल नंबर कितने आ रहे हैं, सारे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 नंबर अपने फेवरेबल आ रहे हैं और टोटल नंबर कितने गिवन है, 30 गिवन है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो होगी, यानी कि 14 नंबर अपने फेवरेबल है और टोटल नंबर कितने हैं, 30 गिवन है। तो 14 बाई 13 आप डिवाइड करोगे, 2 पे कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आएगा, 7 बाई 15 अपना आंसर आएगा, डेट इज ऑप्शन सी। तो सेम ऐसा ही लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथ के क्वेश्चन बार बार अपने रिपीट होते हैं, सिमिलर पैटर्न्स पे होते हैं। तो यानी कि जितने भी क्वेश्चन हम इस वाली सीरीज में कर रहे हैं, सारे पास्ट ईयर्स बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक बार पोस्ट करके अपना सोल्व कर लो, फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। गिवन है, ए मैन टेक्स 24 मिनट्स टू रो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम यानी कि 24 मिनट्स लगते हैं उसको 10 किलोमीटर जाने पे। अब आगे कुछ ना कुछ इसमें कंडीशन गिवन है, विच इज 1/5 मोर देन द टाइम ही टेक्स ऑन हिज वे टू डाउनस्ट्रीम। तो यानी कि जो 24 मिनट्स गिवन है वो 1/5 ज्यादा गिवन है जो डाउनस्ट्रीम का टाइम है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रो, ये बोट इन द स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में इसकी स्पीड निकालनी है। तो हमको पता है अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी आती है, अपस्ट्रीम में स्पीड आती है b माइनस आर आती है, बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी आती है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड आती है b प्लस आर, दोनों का एडिशन होता है, बोट की स्पीड प्लस में रिवर की स्पीड। तो अपस्ट्रीम का टाइम गिवन है 24 मिनट, डिस्टेंस कितना गिवन है, 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम गिवन है। तो मैं अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकता हूं इससे। तो सबसे पहले आप क्या करो, अपस्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट कर लो। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना आएगा इसमें, 10 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है, टाइम कितना गिवन है 24। हमेशा टाइम एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन हो हम क्या रखते हैं, यूनिट्स का ध्यान रखते हैं। तो अगर टाइम इस डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड सारी किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी किस में लेंगे, आवर्स में लेंगे। तो आवर्स कितना है 24 मिनट्स। तो 24 मिनट्स को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा, ऊपर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको आप सोल्व कर लो। 60 24 कैंसिल आउट होगा, ऊपर 5 आएगा, नीचे 2 आएगा, 12 पे 2 से 10 5 पे कैंसिल आउट। तो 5 इंटू 5 कितना आ गया, 25 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ रही है, 25 किलोमीटर पर आवर आ रही है। अब देखो आधा क्वेश्चन ये यहीं पे खत्म हो चुका है। कैसे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो अपना मैट का पीबीटी एग्जाम आया था इस बार, काफी सारे क्वेश्चन क्या थे, वो ऑप्शन बेस्ड अपने सोल्व हो रहे थे, सेम एज दिस क्वेश्चन। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आ रही है, 25 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या है, बी माइनस आर है। तो बोट में से मैं रिवर की स्पीड माइनस करूंगा, तो उसके बाद क्या आ रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या निकालनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, यानी कि हमको बी फाइंड आउट करना है। अगर बी हमको फाइंड आउट करना है, बी में से आर में माइनस करता हूं तो स्पीड कितनी आती है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो बी की स्पीड होगी वो डेफिनेटली 25 से ज्यादा होगी। तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही खत्म हो गए कि ऑप्शन सी अपना आंसर नहीं हो सकता 24 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन अपना आंसर नहीं हो सकता 22.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो अपने मैथ में आए थे। तो दो ऑप्शन ये गिवन थे 24 22.5, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। जिनकी ठीक ठाक प्रैक्टिस से टाइम स्पीड डिस्टेंस में, वो डायरेक्ट भी अपना देख सकते हैं, यहाँ से आंसर क्या होगा अपना, ए ऑप्शन होगा, 25.5 नहीं आएगा। अब बाकी अपना पूरा सोल्व करते हैं जो बाकी हमारा बचा है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ रही है, 25 किलोमीटर पर आवर आ रही है। अब इसमें गिवन था, ए मैन टेक्स 24 मिनट टू रो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जो ये 24 मिनट्स है, ये 1/5 मोर टाइम है देन द टाइम ही टेक्स ऑन हिज वे टू डाउनस्ट्रीम, यानी कि डाउनस्ट्रीम से ये 1/5 ज्यादा टाइम आता है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम फाइंड आउट कर लो कितना आएगा। तो टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना आएगा, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम अगर 24 मिनट 1/5 ज्यादा है, तो यानी कि टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, या तो आप डायरेक्ट देख लो, ये आएगा 24 इंटू 5/6। क्योंकि अगर वो 1/5 ज्यादा आ रहा है तो 5 पे 1 का इंक्रीज होकर 6/5 से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर वापिस जाएंगे तो 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 पे कैंसिल आउट, 5 इंटू 4 20 मिनट्स। तो यानी कि
टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना आ गया 20 मिनट्स। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम फाइंड आउट कर लो। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जैसे ही फाइंड आउट करोगे कितना आएगा 10 डिवाइड बाई में 20 मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो 10 से 20 2 पे कैंसिल आउट, 2 से 60 30 पे कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आएगा इसका 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आ रही है 25 किलोमीटर पर आवर। तो जो इनका एवरेज आता है वही क्या होती है अपनी बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इनका बिल्कुल जो बीच का एवरेज आता है वही क्या होगी अपनी बोट की स्पीड होगी। तो 25 प्लस में 30 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 27.5 किलोमीटर पर आवर। बस वो एवरेज इसलिए आता है, एक में प्लस आर हो रहा है एक में माइनस आर हो रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ बोट की स्पीड इन दोनों का सम। तो बोट की स्पीड कितनी आ गई अपनी, ए ऑप्शन आंसर आ गया, डेट इज 27.5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट अपना ऑप्शन बेस जाते कि जैसे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आ गई, उसके ऑप्शन से देख लिया कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, वो इतना क्लोज कभी भी नहीं होता। अगर थोड़े से भी आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो वो आपको डायरेक्ट दिख जाता, आंसर क्या आएगा अपना 27.5 किलोमीटर पर आवर आएगा। लेकिन अगर पूरा सोल्व करना है तो आपको थोड़ा सा लेंथी आगे तक जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो एक बार अपना पॉज करके सोल्व कर लो, फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। गिवन है 8 years ago, तो यानी कि एज वाला क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एज वाले क्वेश्चन अपने बार बार रिपीट होते हैं। पीबीटी में 2-3 क्वेश्चन एज वाले थे, सेम सीबीटी में अपने 2-3 क्वेश्चन किसके आते हैं, हर बार एज वाले क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन अपना हर बार रिपीट होता है। तो लास्ट क्लास में भी सिमिलर एक क्वेश्चन हमने ऐसा लिया था जो शायद एग्जैक्ट क्वेश्चन था जो अपना पीबीटी में आया था, और सेम उसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन भी है। गिवन है 8 years ago द एज ऑफ मोहक वाज 11 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 8 years ago की बात कर रहा है, तो सबसे पहले एज वाले क्वेश्चन हम सोल्व कैसे करते हैं, तो इस इधर क्या लिखते हैं ईयर्स अगो ईयर सेंस, तो 8 years ago। कॉलम में क्या लिखते हैं, पर्सन लिखते हैं, मोहक और उसके सन की बात हो रही है। तो 8 years ago कंडीशन क्या गिवन है, द एज ऑफ मोहक वाज 11 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो अगर 8 साल पहले उसके सन की एज x है, तो मोहक की एज क्या होगी 11x होगी। अब आगे चलते हैं, 1 year ago, तो दूसरी कंडीशन गिवन है 1 साल पहले 1 year ago। तो सबसे पहले इधर आ जाओ 1 year ago, कंडीशन क्या गिवन है, मोहक एज वाज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 1 साल पहले यानी कि मोहक की एज क्या थी 4 टाइम्स थी उसके सन से। तो देखो 8 years ago से 1 year ago आने पे कितना डिफरेंस होगा, +7 आगे आए होंगे। एक 8 साल पहले, एक 1 साल पहले की बात करें तो यानी कि 7 साल आगे आ गए। तो अगर 7 साल हम आगे आ गए तो मोहक के सन की एज कितनी होगी, x+7 होगी, और मोहक की एज कितनी होगी 11x प्लस में 7 के बराबर होगी। और कंडीशन क्या गिवन है, जो मोहक की एज है 1 साल पहले वो 4 टाइम्स गिवन है उसके सन से। तो इससे इक्वेशन बना लो और अपने x की वैल्यू आ जाएगी। इधर सोल्व करते हैं, तो 11x प्लस में 7 डिवाइड बाय x+7 किसके बराबर गिवन है, 4 के बराबर गिवन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 11x प्लस में 7, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू एक्स 4x, प्लस में 4 इंटू 7 28। तो 4x को इधर ले आओ 7 को उधर ले जाओ, तो 4x इधर आके माइनस आएगा होगा, तो इधर कितना बचेगा 7x, 7 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा उधर 21। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 21 डिवाइड बाय 7 दैट इज 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3 के बराबर आ गई। तो x की वैल्यू 3 आ रही है, तो मोहक की एज कितनी होगी 8 साल पहले, दैट इज 33 के बराबर होगी। अब देख लो क्वेश्चन क्या पूछा है, एज वाले क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करते हैं एक बार सोल्व करके फाइनली देखते हैं पूछा क्या होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अलग ही पूछते हैं हमेशा। तो इसमें गिवन है हाउ मेनी टाइम्स द एज ऑफ मोहक वुड बी ऑफ हिज सन आफ्टर 9 years। तो 9 साल के बाद मोहक की एज कितने टाइम्स होगी अपने सन से, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो 1 year ago 8 years ago, तो सबसे पहले आप एक तो प्रेजेंट पे आ जाओ सबसे पहले। तो अगर मैं प्रेजेंट पे आऊंगा तो मोहक की अभी एज कितनी होगी 33 में +8 कर दो 41, 3 में +8 कर दो कितना आएगा 11 के बराबर आएगा। अब पूछा है 9 years के बाद एज कितनी होगी, तो यहाँ पे 9 years सेंस वाला निकाल लो। 9 साल के बाद एज कितनी होगी 41 प्लस में 9 दैट इज 50, 11 प्लस में 9 करूंगा कितना आएगा ये 20 के बराबर आएगा। अब जो क्वेश्चन पूछा वो निकाल लो, यानी कि 9 साल बाद मोहक की एज कितने टाइम्स होगी अपने सन से। तो आंसर कितना आएगा 50 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5/2 कितना आएगा 2.5 टाइम्स के
बराबर आएगा, डेट इज ऑप्शन बी। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, बार बार अपने पीबीटी सीबीटी में सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे क्या हो जाते हैं, अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक बार अपना ट्राई करो, फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। गिवन है एन एरोप्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई टू रीच इट्स डेस्टिनेशन कोलकाता। तो एक एरोप्लेन मुंबई से कोलकाता जाता है 1300 किलोमीटर इन 4 आवर्स 20 मिनट। तो मुंबई कोलकाता का डिस्टेंस गिवन है 1300 किलोमीटर, और कितने टाइम में कवर करता है वो, 4 आवर्स 20 मिनट्स में करता है। तो डिस्टेंस अपने को गिवन है, टाइम अपने को गिवन है, हम स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे गिवन है बट द पायलट इंक्रीज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो पायलट क्या करता है, स्पीड इंक्रीज कर देता है। तो लॉजिक की बात है, अगर स्पीड इंक्रीज हुई होगी तो टाइम कम लगेगा। और गिवन है thus इट रीच इट्स डेस्टिनेशन 60 मिनट्स अर्ली। तो यानी कि जो पायलट ने स्पीड इंक्रीज किया तो उससे टाइम कितना डिक्रीज हो गया, 60 मिनट्स कम हो गया। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हाउ मच इट स्पीड वाज इंक्रीज। तो कितनी स्पीड पायलट ने इंक्रीज की होगी कि वो ये वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लो, 1300 किलोमीटर वो कितने टाइम में चलता है, 4 आवर्स 20 मिनट्स। तो यानी कि सबसे पहले स्पीड ऑफ एरोप्लेन फाइंड आउट कर लो जो उसकी नॉर्मल है। 1300 किलोमीटर चलता है वो कितने टाइम में, 4 आवर्स 20 मिनट्स। तो 4 आवर 20 मिनट्स कितने होंगे टोटल, 260 मिनट्स होंगे, और उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60। तो कुछ नहीं किया मैंने, 4 आवर 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया प्रॉपरली, जो 20 मिनट्स गिवन है, तो ये आएगा 260 डिवाइड बाय 60। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 से ये 6 एंड 26 2 पे कैंसिल आउट, तो ऊपर 3 आएगा, नीचे कितना आएगा 13 आएगा। 13 से 1300 100 पे कैंसिल आउट, तो स्पीड कितनी आ गई 300 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि एरोप्लेन की स्पीड कितनी आ रही है 300 किलोमीटर पर आवर। अब उसने क्या किया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया, जिससे टाइम कितना कम हो गया, 60 मिनट्स कम हो गया। तो यानी कि टाइम आप निकालो इनिशियल एंड फाइनल। तो टाइम इनिशियल रेशियो टाइम फाइनल का आप रेशियो ले लो। तो टाइम इनिशियल कितना लग रहा था, 4 आवर्स 20 मिनट्स। उसको आप जैसे मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि रेशियो तो हम ले सकते हैं मिनट्स में, तो वो आएगा 260 मिनट। और टाइम कितना कम लगा है फाइनली, 60 मिनट्स कम। तो यानी कि अब टाइम कितना लग रहा है 200 मिनट्स। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 20 एंड 26 2 पे कैंसिल आउट, तो 13 रेशियो 10 के बराबर। तो टाइम ऑफ इनिशियल रेशियो टाइम ऑफ फाइनल कितना आ रहा है, 13:10 आ रहा है। तो सेम जैसे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन किया है, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, इसका उल्टा। तो स्पीड ऑफ इनिशियल रेशियो स्पीड ऑफ फाइनल का रेशियो क्या आएगा, इसका उल्टा कर दो, ये आएगा 10:13। तो 10:13 आएगा। तो इनिशियल स्पीड तो हम निकाल चुके हैं, कितनी है 300 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 10 की वैल्यू 300 किलोमीटर पर आवर है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, ये कितने टाइम्स हुआ है, 30 टाइम्स हुआ है, डायरेक्ट दिख रहा है 10 से 300। तो इसका भी 30 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 390 किलोमीटर पर आवर। तो अच्छा क्वेश्चन में से एक था जो अपना पीबीटी में आया था, काफी मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है। आपको ये वाला कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट अपना पहले बेसिक भी यूज करोगे, उसके बाद जाके अपना आंसर आएगा। तो स्पीड फाइनली कितनी आ रही है, 390 किलोमीटर पर आवर आ रही है। अगर स्पीड ऑफ फाइनल 390 किलोमीटर पर आवर आ रही है, तो कितने का इंक्रीज हुआ है, पहले 300 थी, अब कितनी है 390। तो 90 स्पीड का इंक्रीज हुआ है। तो आंसर कितना होगा अपना, ऑप्शन सी आंसर होगा, डेट इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो जो अपना क्वेश्चन पीबीटी में आया था, उसमें क्या हो रहा था, स्पीड डिक्रीज हो रही थी, टाइम ज्यादा लग रहा था। ये वाला क्वेश्चन किस पे क्रिएट किया हमने, इसमें स्पीड इंक्रीज हुई है, टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने वो वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था जो एक्चुअल अपना पीबीटी में आया था, और ये थोड़ा सा क्रिएटेड क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है कि अपना एग्जाम में आ सकता है। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन ए स्पोर्ट्स स्टेडियम द सीट्स आर अरेंज्ड इन ए रोज। तो कुछ एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात कर रहा है जिसमें अरेंज है सीट रो में। द नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेडियम आर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज। यानी कि ये क्वेश्चन किस पे हो गया, अपना अर्थमेटिक सीरीज के ऊपर हो गया, एपीजीपी वाला क्वेश्चन बन गया। तो यानी कि जो रोज हैं उसमें जो सीट्स हैं वो अर्थमेटिक एक सीरीज फॉलो करती हैं। गिवन है द फिफ्थ रो हैज 22 सीट्स। तो फिफ्थ रो में टोटल कितनी सीट्स हैं, 22 हैं। एंड द 10th रो हैज 37 सीट्स। तो फिफ्थ रो में 22 सीट्स हैं, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिफ्थ रो में कितनी सीट्स हैं, 22 हैं।
और 10th रो में कितनी सीट्स हैं? 37 सीट्स गिवन है। आगे गिवन है द थिएटर हैज 26 रोज इन टोटल। तो टोटल कितनी रोज हैं? 26 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेडियम। तो पूरे स्टेडियम में कितनी सीट्स होंगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यानी कि सीट्स क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। 5th रो में 22 सीट्स थी, 10th रो में कितनी है? 37 सीट्स है। तो अगर ये 5th रो 10th रो यानी कि सारी रोज 1 बाय 1 एपी सीरीज बना रही है, तो यानी कि ये एपी की 5th टर्म हो गई, ये एपी की क्या हो गई? 10th टर्म हो गई। तो अगर ये एपी की 5th टर्म है तो यानी कि इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस में 4d लिखेंगे। यानी कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस सीरीज क्या आती है? a प्लस में n माइनस 1d आती है। तो n की वैल्यू जैसे ही मैं 5 रखूंगा तो ये a प्लस 4d आ गया। तो एक इक्वेशन आ गई। a प्लस 4d की वैल्यू कितनी गिवन है? 22 गिवन है। और 10th रो यानी कि 10th अगर इसकी टर्म गिवन है, इसको क्या लिखेंगे? a प्लस में 9d लिखेंगे, सेम उसी पैटर्न से। तो एक अपने को इक्वेशन गिवन है a प्लस में 9d किसके बराबर? 37 के बराबर गिवन है। तो जैसे ही नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? a से a कैंसिल आउट हो गया, 9d माइनस 4d कितना आएगा? 5d। 37 माइनस 22 कितना आएगा? 15 के बराबर। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2, ये 3। तो यानी कि d की वैल्यू कितनी आ रही है? d की वैल्यू 3 के बराबर आ रही है, कॉमन डिफरेंस। तो अगर d की वैल्यू 3 आ रही है तो किसी भी इक्वेशन में आप d की वैल्यू 3 पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करके निकाल लेते हैं आंसर। तो जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में a प्लस 4d कितना गिवन है? 22 गिवन है। तो इसमें d की वैल्यू 3 पुट कर दो। a प्लस में 4 इंटू 3 इक्वल में 22। तो a प्लस में 12 किसके बराबर? 22। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 10 के बराबर। जैसे वहां पे 12, ये 12 माइनस करोगे फ्रॉम द 22, तो a की वैल्यू 10 आ रही है, d की वैल्यू कितनी आ रही है? 23 आ रही है। फाइनली क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेडियम। तो हमको फर्स्ट टर्म पता है 10, कॉमन डिफरेंस पता है कितना? 3 के बराबर। टोटल रोज कितनी है? 26 रोज है। तो डायरेक्ट अपना सम ऑफ द एपी वाला फॉर्मूला लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स किसके बराबर आता है? वो आता है n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस में n-1 d के बराबर आता है। तो यानी कि n/2 कितना आएगा? 26 डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू कितनी गिवन है? n की वैल्यू 26, a की वैल्यू 10। तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस में n की वैल्यू फिर से कितनी? 26। 26 माइनस 1 25। तो ये आएगा 25 इंटू 3। तो इसको सोल्व कर लो। तो ऊपर कितना आएगा? 13। अंदर कितना आएगा? 2 इंटू 10 20। 25 इंटू 3 कितना आएगा? 75। तो फाइनल आंसर आएगा 13 इंटू में 95। तो 95 इंटू 13 जैसे ही आप सोल्व करोगे कितना आएगा? 950 प्लस में 285। तो इसको आप सोल्व कर लो, लास्ट में कितना आएगा? 5 आएगा, ये 3 आएगा, 8 5 9 to 11 ये आएगा 1235। तो यानी कि जैसे आप प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे फाइनली तो आंसर कितना आएगा? अपना ऑप्शन सी आंसर आएगा, दैट इज 1235। दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम द पीबीटी। तो यही सारे ऑप्शन अपने को गिवन थे। लास्ट क्लास में मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया था जो स्टेटमेंट बेस्ड नहीं था, उसमें डायरेक्ट अपने को गिवन थी थर्ड टर्म ऑफ द ईपी, 10th टर्म ऑफ द ईपी, और शायद 7th और 8th टर्म का क्या निकालना था, अपने को सम निकालना था। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन जो मैट ने अभी पीबीटी में पूछा था वो क्या पूछा था अपने से? प्रॉपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। आपको सोचना पड़ेगा कि 5th टर्म कैसे बन रही है, 10th टर्म कैसे बन रही है, और ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है ए जग वाज फुल विद जूस। तो एक जग पूरा का पूरा जूस से भरा हुआ है। ए पर्सन ड्रू आउट 1/8 ऑफ द जूस फ्रॉम द जग एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। तो यानी कि एक पर्सन उसमें से 1/8 बाहर निकालता है और उसमें पानी मिक्स कर देता है। He repeated the process 4 times and thus there was only 2401 ml of juice left in the jug। तो वो ये प्रोसेस 4 बार करता है कि 1/8 उसमें से बाहर निकालता है, पानी उसमें मिक्स कर देता है, फिर से 1/8 उसमें से बाहर निकालता है, पानी उसमें मिक्स कर देता है। तो 4 बार ये प्रोसेस करने के बाद उसमें जूस कितना बचता है? 2401 ml ऑफ जूस उसके अंदर बचता है। फाइनली क्या निकालना? द रेस्ट पार्ट वाज द जग विद वाटर। व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जूस इन द जग। तो इनिशियली जूस कितना था वो हमको फाइंड आउट करना है। तो उस पर 4 बार हमने प्रोसेस किया, 1/8 को बाहर निकाला है, पानी मिक्स कर दिया, 1/8 मिक्सचर बाहर निकाला है, पानी मिक्स कर दिया। तो यानी कि सबसे पहले इनिशियल क्वांटिटी को मैं क्या अज्यूम कर लूं?
एक्स एज्यूम कर लूं, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो गई, एक्स हो गई। अगर मैं जग में से 1/8 बाहर निकाल रहा हूं तो बचा कितना उसके अंदर, 7/8। तो उसके अंदर 7/8 बचा, 4 बार किया तो यानी कि 4 बार उसके अंदर क्या बचा है, 7/8 बचा है। तो 4/7/8 बचा है, तो फाइनली कितनी वॉल्यूम बची है उसके अंदर, 2401 ml बची है। तो अगर 2401 ml बची है तो ये 7 × 7 × 7 × 7, तो ये 7 की पावर 4 क्या है, 2401 ही गिवन है। तो यानी कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अपने पास कैलकुलेटर तो होता नहीं, तो यानी कि इसका मतलब वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं क्या देंगे, इजी देंगे। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 7 की पावर 4 क्या होती है, 2401। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 8 × 8 × 8 × 8 के बराबर। तो फाइनली इसको सोल्व करेंगे, 8 का क्यूब कितना आता है, 512 मल्टीप्लाई 8 के बराबर। तो इसको आप सोल्व कर लो, कितना आएगा, 512 मल्टीप्लाई 8, तो ये आएगा 4096 के बराबर। तो 4096 ml क्या थी, इनिशियल वॉल्यूम थी। बट ऑप्शन किस में गिवन है, लीटर में गिवन है। तो अगर ऑप्शन लीटर में गिवन है, 1000 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 4.096 लीटर। तो डेट इज ऑप्शन बी। तो ऐसा क्वेश्चन अपना आ सकता है, हर बार ऐसे क्वेश्चन अपने बार बार रिपीट होते हैं मैथ के अंदर। तो ये अपना स्क्रीनशॉट ले लो। सिमिलर ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में, सेम इसी पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन बी, डेट इज 4.096 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार अपना पोज करके सोल्व कर लो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गिवन है ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 25%, तो डिस्काउंट परसेंट गिवन है 25 ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 27.5% ओनली। तो डिस्काउंट परसेंटेज पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो मार्कअप परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। आगे गिवन है, नाउ दे वांट टू मेक मोर प्रॉफिट एंड देयरफॉर रिड्यूस द डिस्काउंट टू 20%। तो पहले जो डिस्काउंट 25% था, अब कितना हो गया, 20%। तो अब हमको प्रॉफिट निकालना है, कितना आएगा प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले आप वही फाइंड आउट कर लो, प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 25%। तो कॉस्ट प्राइस आप 100 एज्यूम कर लो, सीपी, और सेलिंग प्राइस कितना एज्यूम कर लो, 27.5% प्रॉफिट, यानी कि 127.5 क्या हो गया अपना सेलिंग प्राइस हो गया। और 127.5 अगर सेलिंग प्राइस आ रहा है और डिस्काउंट कितना दिया हमने, 25%, तो मार्क प्राइस फाइंड आउट कर लो कितना आएगा। तो मार्क प्राइस से जब सेलिंग प्राइस पे जाएंगे तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 25% का डिक्रीज किया है। 25% डिक्रीज के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेसिप्रोकल आएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मार्क प्राइस आ जाएगा अपने पास। तो 127.5 मल्टीप्लाई 4/3, तो इसको सोल्व कर लो तो मार्क प्राइस आ जाएगा। इधर कर लेते हैं, तो 127 डिवाइड बाय में 10 मल्टीप्लाई 4/3। तो 3 से जैसे ही मैं कैंसिल आउट करूंगा कितना आएगा, 4, 7 किस पे जाएगा, 2 पे, 1 5 किस पे जाएगा, 5 पे। तो 425 इंटू 4, तो इधर 2 आएगा, नीचे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 से 425 कैंसिल आउट करूंगा, कितना आएगा, 42 8 पे, 25 5 पे, तो 85 इंटू 2। तो मार्क प्राइस टू ओवरऑल कितना आ गया, 170 के बराबर आ गया। अब कॉस्ट प्राइस हमको पता है 100 है, मार्क प्राइस कितना है, 170, और अब डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 20% है। तो अब सोल्व कर लो, अगर वन कॉस्ट प्राइस कितना है, फिर से सेम रहेगा, सीपी 100 के बराबर। मार्क प्राइस कितना है, 170 है, और 170 पे क्या है, इस पर 20% का डिस्काउंट है। तो 20% डिस्काउंट देंगे तो कितना आएगा, 170 पे 20% डिस्काउंट करेंगे तो 34 आप कम कर दो। 34 कम करोगे तो कितना आएगा, 136 आएगा। तो अब देख लो कितना प्रॉफिट परसेंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 136। तो ये आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कितने परसेंट का प्रॉफिट आएगा, 34% का प्रॉफिट आएगा, डेट इज 36%। तो 36% का आएगा, डेट इज ऑप्शन डी। तो अपना आंसर कितना आ रहा है, 36। तो ऐसा क्वेश्चन लास्ट वाली क्लास में भी था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन डाटा चेंज करके इस क्लास में भी है। सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो लगातार आपको सेम क्वेश्चन लग रहे होंगे कि बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं सेम पैटर्न पे। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, a sum of rupees 2,65,000 was distributed among 4 employees। तो 4 एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट करना है, such that B gets 40% more than A। तो जो B के पास अमाउंट होगा वो 40% ज्यादा होगा। तो सबसे पहले आप रेशियो निकालना शुरू कर दो।
ए और बी के बीच में अमाउंट का रेशियो क्या होगा? अगर ए के पास 100 रुपीज है तो बी के पास कितने होंगे? 140 रुपीज होंगे, 40% ज्यादा। वाइल सी गेट्स एन अमाउंट इक्वल टू, सी के पास कितना अमाउंट होगा? इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ व्हाट ए एंड बी गेट। जो ए एंड बी के पास जो सम है उसका 1/4 किसके पास होगा? सी के पास होगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना आएगा? दोनों का सम 100 प्लस में 140 डिवाइड बाय किससे करोगे? 1/4। आप रेशियो निकाल लो तीनों का, कितना आएगा? 100 रेशियो 140 रेशियो, ये कितना आएगा? 240 डिवाइड बाय 4, यानी कि ये कितना आएगा? 60 के बराबर आएगा। और आगे क्या गिवन है? इफ डी गेट्स रुपीज 55,000 व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड ए एंड बी के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल अमाउंट कितनी थी? 2,65,000। जो टोटल अमाउंट 2,65,000 थी उसमें से बी का माइनस कर दो 55,000। तो जैसे ही डी का आप माइनस करोगे कितना आएगा? ये 0,0,0 5 माइनस 5 0, 26 माइनस 5 करोगे 2,10,000। तो 2,10,000 अमाउंट को डिवाइड करना है ए बी सी के बीच में, और डिफरेंस क्या फाइंड आउट करना है? ए और बी के अमाउंट में डिफरेंस कितना होगा? तो ए बी सी का आप रेशियो फाइंड आउट कर लो। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, इनको फर्दर 2 पे कैंसिल आउट करोगे, कितना आएगा? 5:7:3 के बराबर आएगा। तो 5:7:3, इन तीनों का सम किसके बराबर है? 2,07,10,000। तो 5 + 7 12, 12 + 3 कितना आएगा? 15। तो 15 की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को? 210 के गिवन है, 2,10,000। वैल्यू कितने की निकालनी है? ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है? तो ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो 15 की वैल्यू 2,10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 210 डिवाइड बाय में 15 कितना आएगा? ये 210 15 से डिवाइड करेंगे 14 के, तो 1 की वैल्यू अगर 14 के, 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कितनी होगी? 14 इंटू 2 28 के। तो आंसर कितना आएगा अपना? 28,000 आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन बी। तो सिमिलर क्वेश्चन ऐसा अपने 2-3 बार मैट एग्जाम में आया भी है, सिमिलर क्वेश्चन उसी लाइंस पे ये वाला है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, राइट एंगल एट पी। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, राइट एंगल किस पे? पी पे है। तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पी क्यू की लेंथ कितनी गिवन है? 35 सेंटीमीटर। पी आर की लेंथ कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। तो दोनों की लेंथ गिवन है और निकालना क्या है? फाइंड द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करनी है। अब देखो इन रेडियस क्या होती है? यानी कि एक सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर बनेगा, जो तीनों साइड को टच करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इन सर्कल बोलते हैं। और इस सर्कल की रेडियस को क्या बोलते हैं? इन रेडियस बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लो, इस वाली ट्रायंगल का आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लो। तो इस वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कितना आएगा अपना? ये आएगा √35 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर, किसके बराबर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो क्यू आर लेंथ किसके बराबर आएगी? ये आएगी √35 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। फाइंड आउट कर लो। 35 का स्क्वायर कितना आएगा? आप सोल्व करोगे, ये आएगा 1225 प्लस में 144 के बराबर। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे, कितना आएगा? लास्ट में 9 आएगा, इधर 6 आएगा, इधर 1369। 1369 किसका अंडर स्क्वायर होता है? ये होता है 37। तो क्यू आर की लेंथ कितनी आ जाएगी अपने पास? 37 के बराबर आ गई। तो ये कितना आ रही है? 37 आ रहा है। अब देखो अगर किसी भी ट्रायंगल में जब हम इन रेडियस फाइंड आउट करते हैं, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, बेस गिवन है 12, हाइट गिवन है 35, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 37। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में जब हम इन रेडियस फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं? एरिया से एरिया इक्वेट करते हैं। अब देखो एरिया का एक फॉर्मूला तो अपना क्या होता है? एरिया का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमको बेस भी पता है 12 है, हाइट भी पता है 35 है। एक दूसरा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एक एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई इन रेडियस। यानी कि एरिया के अपना एक फॉर्मूला ये भी होता है सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई इन रेडियस। तो जब भी अगर हमको इन रेडियस निकालनी है, हम क्या करते हैं? एरिया से एरिया इक्वेट करते हैं। तो एरिया फर्स्ट वाले फॉर्मूले से लिखो, कितना आएगा? 1/2। बेस कितना गिवन है? 12 गिवन है। हाइट कितनी है? 35 गिवन है। इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इनटू इन रेडियस। तो सेमी पेरीमीटर आप फाइंड आउट कर लो, कितना आएगा?
सेमी पेरीमीटर क्या होगा अपना, यहाँ पे निकाल लेते हैं। पेरीमीटर कितना होगा, सम ऑफ बोथ साइड, तो 12 प्लस में 35 प्लस में 37 कितना आ रहा है, 84 आएगा ये। तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा अपना, पेरीमीटर का हाफ 84 डिवाइड बाय में 2 दैट इज 42। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 42 आ गया। इक्वेट कर दो 42, इन रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सोल्व कर लो, 2 से 12 किस पे कैंसिल आउट, 6 पे कैंसिल आउट। 6 से 42 किस पे कैंसिल आउट, 7 पे कैंसिल आउट। 7 से 35 किस पे कैंसिल आउट, 5 पे कैंसिल आउट। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। तो इन रेडियस कितनी आएगी अपनी, 5 सेंटीमीटर आएगी, डेट इज ऑप्शन बी। तो बस मेन चीज ये ध्यान रखो, जब भी हम इन रेडियस फाइंड आउट करते हैं क्या करते हैं, एरिया से एरिया इक्वेट करते हैं। तो एक एरिया का फॉर्मूला है सेमी पेरीमीटर इनटू इन रेडियस, दूसरा फॉर्मूला क्या लगाया हमने, बेस इनटू हाइट। तो दूसरा कोई और फॉर्मूले आ सकते हैं, हीरोज फॉर्मूला आ सकता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन नहीं है। बट राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट ले लिया, हाफ बेस इनटू हाइट, सेमी पेरीमीटर इनटू इन रेडियस। जैसे इक्वेट की आंसर कितना आ गया अपना, इन रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इन ए क्लास टेस्ट द एवरेज फॉर द एंटायर क्लास वाज 80 मार्क्स। तो पूरी क्लास का एवरेज गिवन है 80 मार्क्स। इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड 90 मार्क्स एंड 20% स्टूडेंट्स स्कोर्ड 94 मार्क्स। तो जब भी ऐसा एवरेज में परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है कि इतने परसेंट स्टूडेंट्स ने इतना स्कोर किया, 20% ने 94 स्कोर किया, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने अज्यूम करते हैं हम, 100 ही अज्यूम करते हैं, 100%। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने अज्यूम कर लो, 100 कर लो। उसमें से 20% ने कितना स्कोर किया, 90। तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो इसका स्कोर कितना आएगा, 90 के बराबर आएगा। 20 स्टूडेंट्स ने 90 स्कोर किया। सेम आगे गिवन है बाकी 20%, यानी कि 20 स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया, 94 स्कोर किया। और बाकी जो कितने स्टूडेंट्स बचे, 60 स्टूडेंट्स बचे, तो उनका कितना स्कोर होगा, लेट्स से मैं एक्स अज्यूम करता हूं और वही शायद फाइंड आउट करना है। तो व्हाट वर द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो 20 ने 90 स्कोर किया, 20 ने 94 स्कोर किया, बाकी जो 60 बचे उसका एवरेज क्या ले लेता हूं मैं, एक्स अज्यूम करता हूं। अब देखो जो भी अपना आंसर आएगा, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, इधर 20 का एवरेज 90 आ रहा है, 20 का एवरेज 90 आ रहा है, 60 का एवरेज एक्स आ रहा है, और ओवरऑल एवरेज कितना गिवन है, 80 मार्क्स गिवन है। अब देखो ये 80 से ज्यादा गिवन है, ये 80 से ज्यादा गिवन है, एक्स की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, 80 से कम होगी। अगर एक्स की वैल्यू 80 से ज्यादा होगी तो यानी कि जो इनका ओवरऑल एवरेज आएगा वो तो 80 से ज्यादा ही आएगा फिर। तो यानी कि एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी, 80 से कम होगी। एक चीज हमको पता है, अगर एक्स की वैल्यू 80 से कम होगी तो दो ऑप्शन क्या हो गए, अपने एलिमिनेट हो गए। ना तो सी आंसर हो सकता ना डी आंसर हो सकता। अब या तो आंसर अपना ए ऑप्शन होगा या अपना आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आंसर होगा। अब सोल्व कर लेते हैं बाकी, या आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके ए या बी में से कोई मार्क भी कर सकते हो देख के कि कितना दूर आंसर होगा। मेथड 1, अगर मैं बेसिक से सोल्व करता हूं, यानी कि 20 स्टूडेंट्स ने 90 मार्क्स स्कोर किया, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 20 इंटू 90 प्लस 20 स्टूडेंट्स ने 94 स्कोर किया, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 20 इंटू 94 प्लस में 60 स्टूडेंट्स ने एक्स स्कोर किया, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 60x हो गए। डिवाइड किससे करोगे आप, 100 से डिवाइड करोगे, और टोटल एवरेज कितना गिवन है, 80 गिवन है। अब सोल्व कर लो, ये जीरो से क्या हो गए, सारे जीरो कैंसिल आउट हो गई। 2 इंटू 90 कितना आएगा, 180। 94 इंटू 2 कितना आएगा, 188 प्लस में 6x किसके बराबर आएगा, 80 इंटू 10 करोगे 800 के बराबर आएगा। तो 180 प्लस में 188, 368 प्लस में 6x इक्वल में 180। तो 6x किसके बराबर आएगा, वो आएगा 180 माइनस 368। तो इसको आप फर्दर सोल्व करोगे कितना आएगा, ये 180 में से 368 माइनस करोगे 432 आएगा। तो 432, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो कितनी आ रही है। तो x की वैल्यू आ रही है 432 डिवाइड बाय 6। इसको आप सोल्व करोगे कितना आएगा, 72 के बराबर। तो आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन ए आंसर होगा। तो एक मेथड तो इस वाले क्वेश्चन का ये है कि आप बिल्कुल बेसिक से सोल्व कर लो, और दूसरा मेथड क्या है, आप एलिगेशन लगा लो। एलिगेशन कैसे लगाओगे, अब देखो इधर 20 स्टूडेंट्स ने 90 स्कोर किया, इधर 20 स्टूडेंट्स ने 94 किया। अगर मैं इन 40 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालूंगा, कंबाइन करता हूं, तो इन 40 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना होगा, मिड पॉइंट आएगा इसका 90 और 94 के बीच में, एग्जैक्ट कितना 94। तो यानी कि 40 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 94 है। बाकी 60 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, एक्स गिवन है। और ओवरऑल एवरेज कितना आता है, सारे 100 स्टूडेंट्स का 80 के बराबर। एलिगेशन लगा दो, और एलिगेशन कैसे लगाते हैं, एक एवरेज 94 इधर,
दूसरा एवरेज x इधर, और ओवरऑल एवरेज कितना बीच में लिखते हैं 80, डिफरेंस ले लो। और डिफरेंस कैसे लोगे, 94 से 80 का डिफरेंस कितना आएगा, 14 आएगा, 90 ये 92 आएगा, सॉरी, तो ये 92 आएगा, इनका बिल्कुल का मिड पॉइंट 90 एंड 94 का 92, तो 92 और 80 का डिफरेंस कितना आएगा, 12 के बराबर आएगा। x और 80 का डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 80 माइनस एक्स। और जो ये डिफरेंस आता है किस रेशियो में होना चाहिए, स्टूडेंट्स के रेशियो में होना चाहिए। स्टूडेंट्स किस रेशियो में, 40 एंड 60 का रेशियो है, तो यानी कि ये 2:3 में आना चाहिए। तो अगर ये 2:3 में आना चाहिए, तो 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 के बराबर, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। अगर 2 की वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये 72 के बराबर होगी। 80 और x में कितना होना चाहिए, 70, ये 8 का डिफरेंस होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 72 के बराबर आ गई। तो एक मेथड अपना बनता है एलिगेशन वाले से कर लो, अगर एलिगेशन लगाना आता है तो थोड़ा सा आप फास्टली यूज कर लोगे, वरना फिर अपने पास यही एक बेसिक मेथड बनता है, तो इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मोहक इन्वेस्टेड ए सम ऑफ ₹5 लाख ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% फॉर 3 इयर्स। तो मोहक कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, सिंपल इंटरेस्ट का एक साल का रेट गिवन है 7% 3 साल के लिए। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक साल का अगर रेट 7% है तो 2 का कितना होगा, 14 होगा, 3 का कितना होगा, 21 होगा। तो यानी कि अगर वो 7% पे इन्वेस्ट करता है 3 इयर्स, तो उसका टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, टोटल इंटरेस्ट आएगा उसका 7 × 3 दैट इज 21%। तो उसे 20%, 21% रिटर्न मिलेगा। आगे गिवन है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यानी कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। शुड ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, तो वो सेम अमाउंट इन्वेस्ट करे फॉर 2 इयर्स, पहले 3 साल के लिए था, अब कितना है, 2 इयर्स के लिए है, टू गेट द सेम इंटरेस्ट। तो यानी कि इस पे फिर से कितना मिलना चाहिए मेरे को, 21% मिलना चाहिए, बट कितने साल में, 2 साल में मिलना चाहिए। अब 2 साल में 21 मिलेगा और कंपाउंड हो रहा है, तो कंपाउंड में क्या होता है, यानी कि अगर एक साल का इंटरेस्ट R% है, तो 2 साल का कितना होगा, R और R का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो हमको वो वैल्यू सोचनी है जिसका 2 बार सक्सेसिव करके कितना परसेंट आ जाए, 21% आ जाए। अगर ऐसे क्वेश्चन में हमको सक्सेसिव निकालना है, किसका यूज करेंगे हम, ऑप्शंस का यूज करेंगे 1 बाय 1। अगर ऑप्शन का यूज करेंगे तो आप किसी का भी निकाल के देख लो, यानी कि अगर मैं 7 का निकालता हूँ सक्सेसिव, कितना आएगा, 7 प्लस में 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 100। फॉर्मूला क्या होता है अपना, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो यहाँ पे ए बी 7 हो गया, बी भी 7 हो गया, तो इसका सक्सेसिव निकाल रहे हैं। तो 7 प्लस 7 14, ये समथिंग कुछ आएगा 14.49। तो ये तो 21 के आसपास भी नहीं है। 10 का फाइंड आउट करते हैं, 10 का फाइंड आउट करेंगे, 7.5 का भी ज्यादा वेरी करेगा नहीं, तो 10 का कितना आएगा, 10 प्लस में 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 प्लस 10 कितना आएगा, 20, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 1। तो आंसर कितना आ गया, 21। तो यानी कि मैं 10% पे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 21%, जो कि ऊपर वाले के बराबर होगा। तो अगर सक्सेसिव आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें बेटर मेथड अपना वही होता है कि या तो आप डायरेक्ट सोच लो किससे 2 बार का सक्सेसिव करके 21 बनेगा, वो भी जनरली स्टूडेंट्स को पता होता है अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस की है कि 10 का 2 बार सक्सेसिव कितना आता है, 21। या अपना डायरेक्ट देख लो 1 बाय 1 ऑप्शन से, तो आंसर कितना आएगा, 21%, ये 10 के बराबर आएगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%। तो यानी कि मार्कअप परसेंटेज कितना गिवन है, 40% गिवन है, एंड ऑफर सम डिस्काउंट एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%। तो मार्कअप परसेंटेज गिवन है 40%, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 12%, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है कितना आएगा। तो यानी कि सबसे इजी मेथड अपना बेसिक 100 आप क्या एज्यूम कर लो, कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लो। मार्कअप कितना गिवन है, 40% गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस पे अगर 40% इंक्रीज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अपना मार्क प्राइस आ जाएगा 100 पे 40% इंक्रीज 140 रुपीज। और प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है, 12% गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे कितना आ रहा है, 112 के बराबर आ रहा है सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच में हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये क्या आ गया, 12% इंक्रीज। अगर अब हमको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक वैल्यू क्या हो गई, 140 से 112 पे हो गई, तो यही क्या होगा, इसके बीच में डिस्काउंट परसेंटेज डिक्रीज हुआ होगा। अब कितने का डिक्रीज है वो देख लो,
कितने का डिक्रीज हुआ है? 28 का डिक्रीज हुआ है। अब 28 का डिक्रीज हुआ है तो यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा? 28 का डिक्रीज हुआ है किस पे? 140 पे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 28 से 140 किस पे कैंसिल आउट? 5 पे कैंसिल आउट। 5 से 100 किस पे कैंसिल आउट? 20 पे कैंसिल आउट। तो आंसर कितना हो गया? 20% हो गया। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ रहा है अपना? 20 के बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट होते हैं, हर बार 3-4 क्वेश्चन अपने आ रहे हैं। तो सेम आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस में मार्कअप और ऐसे डिस्काउंट गिवन है, ये मार्कअप और प्रॉफिट गिवन है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट और प्रॉफिट गिवन है तो हम मार्कअप कैसे निकालते हैं। तो ऐसे अपने क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन है the vertices of a triangle PQR is 5,3 -5, -2 3, -8। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो अपने पीबीटी में लास्ट ईयर अभी आया था मार्च वाले में। तो 3 कोऑर्डिनेट गिवन है। जनरली बच्चे को फॉर्मुलेज याद नहीं होते, कोऑर्डिनेट हम करते भी नहीं है फॉर द मतलब मैथ एग्जाम के लिए। तो एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन है यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसमें 3 कोऑर्डिनेट गिवन है 5,3 -5, -2 3, -8 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एंड द मेजर ऑफ द एल्टीट्यूड। तो ये इन 3 वर्टिसेस यानी कि इन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी उस ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड आउट करना है कितना आएगा। तो इसका बिल्कुल इजी मेथड तो बनता नहीं है, पूरा डिटरमिनेंट सोल्व करना पड़ता है। और डिटरमिनेंट भी हम किसमें सीखते हैं? क्लास 11th में सीखते हैं। अब देखो यानी कि इसका अगर 3 कोऑर्डिनेट गिवन है 5,3 5 -5, -2 और तीसरा कोऑर्डिनेट गिवन है 3, -8। तो अगर इन तीनों पॉइंट से अगर एक ट्रायंगल बनती है, ये तीनों को वर्टेक्स अज्यूम करता हूं, तो उसका एरिया किसके बराबर होगा? उसका एरिया आता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 5 3 1। यानी कि यहाँ पे क्या लिख दो? 1 1 लिख दो। -5 -2 1 और इधर कितना आएगा? 3 -8 एंड 1। तो इसको आप सोल्व कर लो, अपना क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मेथड। तो यानी कि अगर 3 आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, डायरेक्ट आप ऐसे एक लाइन में 1 1 1 लिख दो कॉलम में। 5, 3 -5 -2 3, 3 एंड -8 ये तीनों के आगे कोऑर्डिनेट। इस डिटरमिनेंट वैल्यू की जो भी आएगी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? अपना एरिया आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मेथड। तो इस वाले मेथड पे हम कभी भी नहीं जाते, थोड़ा सा लंबा मेथड होता है। तो अब देखो यानी कि जो शॉर्ट मेथड होगा इसका कैसे होगा? 5,3 एक कोऑर्डिनेट गिवन है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? -5 -2 और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? 3, -8 गिवन है। अगर ये कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है तो सबसे पहले अगर मैं एक कोऑर्डिनेट को 0 बना देता हूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा सोल्व करना। तो इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं 0 बना देता हूं। तो इस वाले को मैं 0 बनाऊंगा तो क्या करूंगा? x को मैंने 5 से कम कर दिया। तो x को अगर मैं 5 से कम कर रहा हूं, y को किससे कम कर रहा हूं? 3 से कम कर रहा हूं। सब में आप सेम यही कर दो। x को 5 से कम करोगे कितना आएगा? इधर -10 आएगा। -2 में से 3 कम करोगे कितना आएगा? -5 आएगा। इसमें से 5 कम करोगे कितना आएगा? -2 आएगा। -8 में से 3 कम करोगे कितना आएगा? -11 आएगा। तो यानी कि जो भी अपने को कोऑर्डिनेट गिवन है, x में से 5 कम कर दो तभी ये 0 बना है, और y में से क्या कर दो? 3 कम कर दो। तो -2 से -5 हो गया, -8 से -11 हो गया, 3 से कितना हो गया? -2 हो गया। अब इससे आप डिटरमिनेंट सोल्व कर लो, वो क्या होगा? थोड़ा सा इजी होगा। तो एरिया किसके बराबर आएगा? वो आएगा 1/2 0, 0 1। कोऑर्डिनेट है -10 -5 1। ए कितना आएगा? -2 -11 1। तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा निकालना इजी हो जाएगा क्योंकि दो कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ गए? डिजिट 0 आ गई अपने नंबर्स। तो इसका अगर मैं डिटरमिनेंट सोल्व करूंगा तो वो कितना आएगा? एरिया आएगा 1/2 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, बस यही आपको सोल्व करना है। तो -10 मल्टीप्लाई -11 माइनस क्या करना है? इन दोनों का प्रोडक्ट, -2 मल्टीप्लाई -5, ये आप सोल्व कर लो। तो एरिया कितना आएगा? 1/2। 10 इंटू 11 कितना आएगा? पॉजिटिव का 110। 2 इंटू 5 कितना आएगा? पॉजिटिव का 10, तो -10। ये आप सोल्व कर लो। 1/2 मल्टीप्लाई 100 किसके बराबर आएगा? 50 के बराबर आएगा। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? 50 यूनिट स्क्वायर आ गया। ऑप्शन पे चलते हैं। एक ही ऑप्शन ऐसा गिवन था जिसमें एरिया कितना था? 50। तो एल्टीट्यूड थोड़ा सा क्वेश्चन आप बोल भी सकते हो कि सर कौन सा एल्टीट्यूड निकालें, क्योंकि एक ट्रायंगल के हमारे 3 एल्टीट्यूड आते हैं, तीनों अलग अलग वर्टेक्स से।
तो इसमें सिर्फ एक ही एल्टीट्यूड गिवन है, वो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं था कि किससे आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको एरिया पे ही जाना पड़ेगा। एरिया कितना आ रहा है 50 सेंटीमीटर, वो एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो स्किप करने वाला क्वेश्चन है, करने वाला क्वेश्चन है ही नहीं एग्जाम में। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए व्हाइट बॉल एट रैंडम फ्रॉम ए जार। तो यानी कि जार में कुछ बॉल्स हैं, उसमें से एक बॉल को हमने क्या किया है सिलेक्ट किया है, दैट कंटेन्स व्हाइट बॉल, ब्लू बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स। तो यानी कि उसमें 3 वेराइटीज की बॉल्स हैं, व्हाइट बॉल है, ब्लू बॉल है एंड ब्लैक बॉल है। और व्हाइट बॉल को सिलेक्ट करने का चांस कितना आता है 1/9 आता है। तो व्हाइट बॉल को सिलेक्ट करने का चांस कितना है 1/9 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लू बॉल्स, तो एक ब्लू बॉल को सिलेक्ट करने का चांस कितना है 1/7 है। तो यानी कि ब्लू बॉल को सिलेक्ट करने का चांस कितना है 1/7 है। एंड द जार कंटेन्स 47 ब्लैक बॉल्स। तो यानी कि टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है उसके अंदर, ब्लैक बॉल्स हैं 47। तो यानी कि तीनों हो गई, व्हाइट का चांस 1/9, ब्लू का चांस 1/7, ब्लैक बॉल्स टोटल कितनी है 47। फाइंड का करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। तो टोटल बॉल्स कितनी होंगी जार के अंदर वो फाइंड आउट करनी है। अब देखो लास्ट वाली वीडियो में मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, अगर थोड़ा सा फास्टली करना हो, क्योंकि यही सेम पैटर्न बार बार मैट में आता है। अगर व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, तो यानी कि जो भी टोटल बॉल्स होंगी वो 9 का मल्टीपल होगी फॉर श्योर। अगर ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, जो टोटल बॉल्स होगी वो 7 का क्या होगी मल्टीपल होगी। तो टोटल बॉल्स 9 का मल्टीपल होनी चाहिए, यानी कि 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 45 इज डिविजिबल बाय 9, तो ये आंसर हो सकता है। 54 इज डिविजिबल बाय 9, ये आंसर हो सकता है। 56 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। 63 हो सकता है आंसर। अब वो सारी बॉल्स क्या होनी चाहिए 7 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। तो अगर वो 7 से डिविजिबल भी होंगी, तो यानी कि 7 से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा अपना सिर्फ ऑप्शन डी आंसर होगा, दैट इज 63। या आप बिल्कुल बेसिक से फाइंड आउट कर लो टोटल बॉल्स कैसे आएंगे, तो वो मैं लास्ट वाली क्लास में बता चुका हूँ। तो इसमें आप डायरेक्ट अपने ऑप्शन से जाओ, बॉल्स 9 का भी मल्टीपल, बॉल्स 7 का भी मल्टीपल, तो आंसर एक ही ऑप्शन है, दैट इज 63। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन है मोहित सेल्स इज गुड 25% चीपर देन साहिल। तो यानी कि मोहित का जो सेलिंग प्राइस है वो 25% कम है साहिल से, एंड 50% कॉस्टलियर देन द अनूप। तो 50% ज्यादा है किससे अनूप से। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच परसेंटेज साहिल गुड्स कॉस्टलियर देन द अनूप गुड। तो यानी कि साहिल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने परसेंट ज्यादा है अनूप के गुड्स से, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले गिवन है मोहित का जो सेलिंग प्राइस है वो 25% कम है साहिल से। तो मोहित सेलिंग प्राइस ऑफ मोहित रेशो सेलिंग प्राइस ऑफ साहिल फाइंड आउट कर लो कितना आएगा। तो 25% कम है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना आता है, 25% का फ्रैक्शन आता है 1/4। तो अगर साहिल का 4 प्राइस है तो मोहित का कितना प्राइस आएगा 3 के बराबर आएगा। और क्या गिवन है आगे, एंड मोहित के जो गुड्स हैं 50% कॉस्टलियर आते हैं अनूप से। तो यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ मोहित रेशो सेलिंग प्राइस ऑफ अनूप किस रेशियो में आएगा, 50% ज्यादा है अनूप से। तो 50% का फ्रैक्शन कितना है 1/2। तो 2 पे 1 का इंक्रीज करेंगे तो 50% के बराबर है। तो अगर अनूप का प्राइस 2 है तो मोहित का प्राइस कितना होगा 3 के बराबर होगा, एक ज्यादा। तो ये दोनों में रेशियो आ गया, मोहित और साहिल का सेलिंग प्राइस का रेशियो पता है, मोहित और अनूप के सेलिंग प्राइस का रेशियो पता है। तो यानी कि तीनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो फाइंड आउट कर लो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मोहित रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ साहिल रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ अनूप, तो वही आ जाएगा। तो मोहित का कितना है 3:4, और मोहित और अनूप का कितना है 3:2। तो यानी कि तीनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 3:4:2। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच परसेंटेज साहिल गुड्स कॉस्टलियर देन द अनूप गुड। तो यानी कि साहिल के जो गुड्स है वो कितने परसेंट ज्यादा कॉस्टलियर देन अनूप। तो साहिल के गुड्स की कॉस्ट आप 4 ही एज्यूम कर लो, अनूप के कॉस्ट की गुड कितनी एज्यूम कर लो 2 एज्यूम कर लो। कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है अनूप से कंपैरिजन हो रहा है, 2/2 इंटू 100 फॉर द परसेंटेज। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 100%। क्या डायरेक्ट आपको दिख रहा है 2 से 4 डबल है तो कितना इंक्रीज है 100% का इंक्रीज है। तो आंसर क्या होगा अपना 100% आंसर होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है मोहक सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% प्रॉफिट टू ऋषभ। तो मोहित ने एक आर्टिकल सेल किया ऋषभ को 30% प्रॉफिट। ऋषभ सोल्ड इट, यानी कि ऋषभ ने आगे सोल्ड किया है 20% प्रॉफिट टू नितिन। तो ऋषभ ने आगे सोल्ड किया है 20% पे। द प्रॉफिट मेड बाय मोहक वाज
तो जो मोहक का प्रॉफिट है वाज 120 मोर देन द प्रॉफिट मेड बाय ऋषभ। तो ऋषभ का कुछ प्रॉफिट आया होगा, मोहक का कुछ प्रॉफिट आया होगा, तो मोहक का जो प्रॉफिट है वो 120 ज्यादा आता है किससे, ऋषभ से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्राइस फॉर द मोहक। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है मोहक का कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या एज्यूम कर लो, मोहक की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 100 के बराबर है। अगर मोहक ने 30% प्रॉफिट पे सेल किया है तो 100 वाली चीज कितने पे सेल हुई होगी, 30% इंक्रीज करके किसको सेल कर दी, ऋषभ को सेल कर दी। तो 30% इंक्रीज करेंगे तो कितने पे सेल हुई, 130 पे सेल हुई ऋषभ को। और ऋषभ ने फर्दर 20% प्रॉफिट पे सेल की किसको, नितिन को। तो 120 पे फर्दर क्या कर दो, 20% का इंक्रीज कर दो। और यहाँ किसने परचेज किया, नितिन ने परचेज किया। तो 130 पे 20% का इंक्रीज करेंगे कितना आएगा, 156 आएगा। अब क्या गिवन है, मोहक का जो प्रॉफिट आया वो 120 ज्यादा आता है किससे, ऋषभ के प्रॉफिट से, यानी कि दोनों के जो प्रॉफिट का डिफरेंस है कितना गिवन है, 120। अगर इस वाले से देखें, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना आ रहा है इसका, 30 रुपीज आ रहा है। ऋषभ का प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्लस में 26 आ रहा है। और इनका एक्चुअल डिफरेंस कितना गिवन है, 120। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, इधर प्रॉफिट 30 है, इधर प्रॉफिट कितना आ रहा है, 26। तो एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि जो 4 डिफरेंस आ रहा है, तो 4 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 120 के बराबर गिवन है। तो 4 की एक्चुअल वैल्यू अगर 120 है, 30 माइनस 26, तो 1 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 120 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, ये 30 के बराबर आएगा। तो 100 की एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, जो कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया है, 30 मल्टीप्लाई 100 किसके बराबर, 3000 के बराबर आएगा। तो आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन सी आंसर होगा, डेट इज ₹3000 के बराबर। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो 5:1। तो यानी कि कुछ एग्जामिनेशन देते हैं तो पास और फेल वाले स्टूडेंट्स का रेशियो गिवन है कितना, 5x 5:1। तो यानी कि लेट से मैं पास वालों को कितना एज्यूम कर लेता हूँ, 5x एज्यूम कर लेता हूँ। फेल वालों को कितना एज्यूम कर लेता हूँ, x एज्यूम कर लेता हूँ। आगे गिवन है, हैड 21 मोर कैंडिडेट्स अपीयर्ड, यानी कि अगर जितने स्टूडेंट्स ने पहले एग्जाम दिया है, 5x प्लस x 6x ने दिया है, अगर 21 स्टूडेंट ज्यादा अपीयर होते और 11 कम पास होते तो फिर क्या आता, द रेशियो ऑफ द पास कैंडिडेट टू द फेल्ड कैंडिडेट वुड हैव बीन 7:2। तो अगर 21 कैंडिडेट्स ज्यादा होते, 11 कम पास होते, तो पास और फेल वालों का रेशियो कितना आता, 7:2। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, वो हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो 21 कैंडिडेट्स ज्यादा है, बट पास कितने हुए हैं, 11 कम पास हुए हैं। तो पहले पास कितने हुए थे, 5x हुए थे। अब पास कितने हो रहे हैं, 5x माइनस 11 पास हो रहे हैं। तो फेल कितने हुए होंगे, अब फेल कितने हुए होंगे, यानी कि एक तो जो 11 कम पास हुए हैं वो तो सारे फेल हो गए एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा 21 कैंडिडेट आए हैं वो भी सारे के सारे क्या assume कर लो, फेल हुए हैं। तो यानी कि टोटल अब क्या आ गया, पास वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं 5x माइनस 11, फेल वाले कितने आ रहे हैं, x प्लस 11 प्लस में 21। और अब पास एंड फेल का रेशियो कितना आ रहा है, 7:2 आ रहा है। तो अब सोल्व कर लो। तो यानी कि 5x माइनस 11 डिवाइड बाय में x प्लस में 11 प्लस 21 कितना आएगा, 32। तो x प्लस में 32 रेशियो कितना आएगा, 7/2 के बराबर आएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 10x माइनस 22। उधर 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 7x प्लस में 7 इंटू 32 कितना आएगा, 224। तो इसको सोल्व कर लो, 7x इधर ले आओ, तो 10x माइनस 7x कितना आएगा, 3x आएगा। 22 को उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 224 प्लस में 22 किसके बराबर आएगा, ये आएगा 246। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 246 डिवाइड बाई में 3। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 82 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 82 आ गई। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो टोटल एग्जामिनेशन में कितने अपीयर्ड हुए वो फाइंड आउट करना है। अब टोटल अपीयर्ड वाले कितने थे, 5x प्लस एक्स, 5x पास हुए थे, x कितने हुए थे, फेल। तो यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 6x हैं। x की वैल्यू कितनी है, 82। तो आंसर कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई 82 अपना आंसर होगा। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे कितना आएगा, 492 के बराबर आएगा। तो आंसर क्या होगा अपना, डेट इज ऑप्शन डी आंसर होगा। तो देखो एक मेथड इसका ये बनता है, बिल्कुल बेसिक से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, इक्वेशन बनाओ, x की वैल्यू निकालो,
और फाइनली जो पूछा है 6x की वैल्यू पूछा है उसको फाइंड आउट करो। अब इसमें जो अपना पीबीटी में क्वेश्चन आया था इसमें एक ट्रिक आप लगा सकते हो। अब देखो पास वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 5x हैं, फेल वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 6x हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 6x हैं। तो यानी कि एक चीज मैं बोल सकता हूं, अगर पास और फेल वालों का रेशियो 5:1 है तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डेफिनेटली 6 के मल्टीपल में होंगे। अगर वो टोटल स्टूडेंट 6 के मल्टीपल में होंगे तो एक ही ऑप्शन गिवन था जो 6 का मल्टीपल है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या गिवन थे क्वेश्चन में, ओड गिवन थे, यही तीनों ऑप्शन थे एग्जैक्ट, और एक ही ऑप्शन था जो इवन था। तो आंसर आप डायरेक्ट भी मार्क कर सकते थे। तो आंसर क्या आएगा अपना, डी ऑप्शन आंसर होगा, डेट इज 492। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो एक बार ट्राई करो। गिवन है सोडा सॉल्यूशन ए एंड बी ऑफ कंसंट्रेशन 24 एंड 42%। तो एक सॉल्यूशन की 24% कंसंट्रेशन है, एक की 42, आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन ऑफ सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन 30%। तो एक 24% वाला है, एक 42% है। अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो हमें कौन सा सॉल्यूशन बनाना है जिसकी कंसंट्रेशन 30% हो। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सोप सॉल्यूशन ए एंड बी इज रिक्वायर्ड टू बी मिक्स्ड टू फॉर्म द मिक्सचर। तो हमको कितना बनाना है, 90 लीटर ऑफ मिक्सचर बनाना है। तो यानी कि 24% है, एक की कंसंट्रेशन 42 है, तो यानी कि एवरेज गिवन है, एक में 24% सॉल्यूशन है, एक में 42% सॉल्यूशन है, और बनाना कितना है 30% बनाना है। तो एलिगेशन लगा दो, तो एक एवरेज 24, एक एवरेज 42, कंबाइंड एवरेज कितना 30। तो डिफरेंस ले लो, 42 से 30 का डिफरेंस कितना आएगा 12 आएगा, सामने लिख दो। 24 से 30 का डिफरेंस कितना आएगा 6 आएगा, सामने लिख दो। तो यानी कि किस में आप इक्वेट करोगे, 2:1 में अगर मैं वॉल्यूम को मिक्स करूंगा तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी 30%। हमको टोटल कितना बनाना है 90 लीटर, तो यानी कि इन दोनों का सम कितना आएगा 90 लीटर। तो 2 + 1 3 की वैल्यू कितनी है 90 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 90/3 30 लीटर, 2 की वैल्यू कितनी आएगी 60 लीटर। तो यहाँ पे आप 60 लीटर मिक्स कर दो 24% वाला, और दूसरा जो सोल्यूशन है उसको कितना मिक्स कर दो 30 लीटर मिक्स कर दो, ए एंड बी। तो ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू कितनी आएगी 30 के बराबर आएगी। तो यहाँ पे ये 30 आएगा ना कि 90। तो आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर होगा, डेट इज ए की वैल्यू कितनी होगी 60 लीटर होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी 30 लीटर के बराबर होगी। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन गिवन है टू पाइप्स ए एंड बी आर यूज्ड टू फिल ए टैंक। तो दोनों क्या गिवन है अपने को, फिलिंग टैंक, फिलिंग पाइप गिवन है। पाइप ए इज 4 टाइम्स फास्टर देन द पाइप बी। तो पाइप ए की जो स्पीड है वो 4 टाइम्स गिवन है पाइप बी से। तो यानी कि स्पीड का रेशियो गिवन है, स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी क्या गिवन है, ए की जो स्पीड है 4 टाइम्स फास्टर देन द पाइप बी एंड टेक 60 मिनट लेस देन पाइप बी टू फिल ए टैंक। तो यानी कि अगर इनकी स्पीड का रेशियो गिवन है 4:1, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम ऑफ ए रेशियो टाइम ऑफ बी किस रेशियो में आएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा, 1:4। तो 1:4 गिवन है, और ए को कितना कम टाइम लगता है, बी से 60 मिनट्स कम टाइम लगते हैं। तो यानी कि जो इनका डिफरेंस है कितना 3, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी गिवन है 60 गिवन है। तो 1 की एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी 20। तो टाइम आ गया दोनों का। तो ए को कितना टाइम लगता है 20 मिनट्स लगते हैं। टाइम ऑफ बी कितना लगता है, बी को कितना टाइम लगता है, 4 × 20 करेंगे तो 80 मिनट्स आएगा, तो बी का टाइम आ गया। अब फाइनली पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तो अगर दोनों पाइप को एक साथ ओपन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो आप डायरेक्ट निकाल दो, a + b का फॉर्मूला क्या होता है, AB/A+B, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय में दोनों का सम। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 20 × 80 डिवाइड बाय में दोनों का सम 20 + 80 डिवाइड बाय में 100। तो 20 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा 5 आएगा। 5 से 80 कैंसिल आउट करूंगा कितना आएगा 16 के बराबर आएगा। तो आंसर कितना आएगा अपना 16 मिनट्स आंसर होगा। अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ ओपन करता हूं तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। तो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टाइम एंड वर्क के, कोई भी आप पास्ट ईयर का मैथ का एग्जाम उठाओगे। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर व्हाट्सएप चैनल QR कोड, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी मोर देन 5000 प्लस स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, इस व्हाट्सएप पे आप नंबर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।